प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष में हमारा अध्ययन चल रहा था महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का। और ये छठा सर्ग इंदुमती स्वयंवर से संबंधित है। आपके बीए तृतीय वर्ष में संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है उसमें इंदुमती स्वयंवर पूरा दिया हुआ है, यानी जो रघुवंश महाकाव्य का छठा सर्ग है वह पूरा आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने इस इंदुमती स्वयंवर के यानी छठे सर्ग के 90वें श्लोक तक हम सभी ने अध्ययन पूर्ण कर लिया था और आप सभी पढ़ चुके थे कि जहां पर इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था, अर्थात जहां पर इंदुमती के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था, वहां पर एक सभागार था। सभागार के दोनों तरफ अनेक देशों से आए हुए राजा लोग बैठे हुए थे दोनों तरफ। बीच में से राजमार्ग था और सामने वहां का राजा बैठा हुआ था। तो स्वयंवर में इंदुमती का वर्ण करने के लिए अनेक जगहों से बहुत सारे राजा महाराजा वहां पर आए हुए थे। सबके बाद में अज वहां पे पहुंचता है। तो वहां पर जहां पर जिस सभागार में इंदुमती स्वयंवर हो रहा होता है वहां पर अज के पहुंचने का वर्णन, फिर अज की सुंदरता का वर्णन और वहां पर बैठे हुए अनेक राजा महाराजाओं की सुंदरता का वर्णन पूर्व श्लोकों में हम सभी ने पढ़ लिया है। इसके पश्चात उस सभागार में जिसके दोनों तरफ राजा लोग बैठे हुए थे और बीच में से राजमार्ग बना हुआ था, उस राजमार्ग में जब इंदुमती प्रवेश करती है तो उस इंदुमती के प्रवेश करने की क्रिया को महाकवि कालिदास ने किस प्रकार उसको वर्णन में पिरोया है, इसी बात को हम सभी ने पढ़ा था 8वें और 90वें श्लोक में। और अपन ने पढ़ा था कि वहां पर आप जानते हो कि भाट और चारण जो जाति होती है वह राजाओं और महाराजाओं का स्तुति पाठ करती हैं। राजाओं और महाराजाओं के कुल और वंश परंपरा के बारे में उनको संपूर्ण ज्ञान रहता है और गान के माध्यम से वो उनका स्तुति पाठ करवाती है, उनका ज्ञान करवाते हैं। तो वहां पर जितने भी राजा महाराजा उपस्थित थे वहां पर चारण और भाटों के द्वारा उन राजा महाराजाओं का स्तुति पाठ किया गया, उनका वहां पर उपस्थित अन्य राजा महाराजाओं से ज्ञान कराया गया, परिचय करवाया गया। और ऐसे परिचय करवाए गए उस सभागार में अगरबत्तियों की सुगंध प्रचारित हो रही थी और वहीं पे ही ऐसे माहौल में ही उस राजमार्ग से इंदुमती प्रवेश करती है। और इसके अलावा वहाँ का माहौल कैसा था, कालिदास आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो राजा भोज की राजधानी रूपनगर थी उसके पास में ही एक उद्यान स्थित था। उस उद्यान में रंग बिरंगे मयूर उछल उछल करके नाच रहे थे। तो वो संकेत कर रहे थे कि इस राजधानी में कुछ आज अच्छा हो रहा है, कोई अच्छा आयोजन हो रहा है। जो मयूरों का उछल उछल करके नाचना वो प्रसन्नता का प्रतीक लग रहा था और मेघों की गर्जना हो रही थी। और उस मेघों की गर्जनाओं से और मयूरों की आवाज़ों से और वहाँ पर मंगल जो आयोजन हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था, मंगल आयोजन हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था, उसमें जो
बाजे बज रहे थे, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज से चारों दिशाएं या दसों दिशाएं व्याप्त हो रही थी। तो माहौल एक खुशनुमा बना हुआ था और वो सभी यानी मयूरों की आवाज, मयूरों का नाचना, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का बजना, शंख का बजना और अगरबत्ती की या धूप की सुगंध का चारों ओर प्रचारित होना एक मांगलिक कार्य की सूचना दे रहे थे कि यहाँ पे कोई मंगल कार्य हो रहा है। और वो मंगल कार्य कौन सा हो रहा था? इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था। इसके पश्चात हम 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और 10वें श्लोक में महाकवि कालिदास क्या कह रहे हैं? मनुष्यवायं चतुरश्रयानम् अद्यास्य कन्या परिवारिशोभी विवेश मंचान्त्रराजमार्गं पतिं वराकृप्लुत विवाह वेशा। सर्वप्रथम इस श्लोक का हम सभी अन्वय पढ़ते हैं और इस श्लोक का अन्वय है पतिं वराहा क्लिप्त विवाह वेशा कन्या मनुष्य वायम परिवार शोभी चतुरस्रयानम अध्यासे मंचांत्र राजमार्गम विवेश। पतिम वरा अर्थात पतिम वृणोति इति पतिम वराहा, अर्थात जो पति का व्रण करती है, जो अपने पति का व्रण करती है वह पतिमवरा कहलाती है। और स्वयंवरा कहते हैं स्वयं व्रणोति इति स्वयंवरा, अर्थात ऐसी कन्या जो स्वयं ही अपने पति का व्रण करती है वह स्वयंवरा कहलाती है। तो पतिमवरा का मतलब हो गया कि पतिम वृणोति इति पतिमवराः। क्लिप्त विवाह वेशा, अर्थात विवाह जैसे मांगलिक अवसर या विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अनुकूल वेशभूषा को धारण किए हुए परिवार शोभी या धारण की हुई, यानी विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अनुकूल वेशभूषा को धारण की हुई वह कन्या इंदुमती। आपको पता है इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है और वह स्वयं ही अपने पति का व्रण करने वाली थी। तो उसके अनुरूप ही उस इंदुमती ने अपनी वेशभूषा भी धारण कर रखी थी। जैसे कि एक ऐसी कन्या जिसका विवाह होने वाला होता है और वह जिस प्रकार से विवाह के अनुकूल वेशभूषा को धारण करती है, उसी प्रकार से इंदुमती ने भी विवाह के अनुकूल वेशभूषा को धारण कर रखा था। तो वह पतिमवरा अर्थात स्वयं ही पति का वर्ण करने वाली और विवाह जैसे मांगलिक अवसर के अनुकूल वेशभूषा को धारण किए हुए वह कन्या इंदुमती। अब कन्या के यहाँ पे क्या क्या विशेषण आए हैं? पतिमवरा आया है, क्लिप्त विवाह वेशा, ये दोनों ही विशेषण कन्या के आए हैं। तो कन्या किसके लिए आ रहा है? कन्या यहाँ पे इंदुमती के लिए आ रहा है। और क्या हो गया कि पति का वर्ण करने वाली विवाह के अनुकूल या विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अनुकूल वेशभूषा को धारण करने वाली वह कन्या इंदुमती मनुष्य वाह्यम, अर्थात मनुष्य के द्वारा वहन करने योग्य, अर्थात ऐसा जिसको मनुष्य वहन कर सकते हो, तो मनुष्यों के द्वारा वहन करने योग्य, परिवार शोभी अर्थात परिवार जनों के द्वारा सुशोभित या सखी सहेलियों के द्वारा सुशोभित, चतुरस्रयानम अर्थात चार कोणों वाले यान पर, यानी ऐसा यान जिसके चार कोने हो, यानी चतुष्कोण हो, ऐसे यान पर अध्यास्य यानी स्वार होकर के या आरूढ़ होकर के उस कन्या इंदुमती ने मंचांत्र राजमार्गम अर्थात मंच के बीच में बने हुए, अर्थात दोनों तरफ राजा लोग बैठे हुए हैं, बीच में राजमार्ग बना हुआ है। तो मंच के बीच में बने हुए राजमार्ग पर उस कन्या इंदुमती ने प्रवेश किया।
तो कालिदास देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इंदुमती जब स्वयंवर में आती है, पति का वरण करने आती है, और जब वह सभागार में पहुंचती है तो उसका वर्णन किस तरीके से महाकवि कालिदास ने किया है कि वो चतुष्कोणों वाले एक यान में बैठी हुई थी। और वो यान कैसा था? वो यान था पुरुषों के द्वारा वहन करने योग्य, अर्थात उस यान को उठा रखा था। पालकी होती है, आपने सुना होगा पालकी, जिसमें क्या होते हैं कि राजा महाराजा या राजा महाराजाओं की राजकुमारियां, पत्नियां, ये उन पालकियों में बैठ करके जाती थी, और उन पालकियों को कम से कम 4 लोग ढोया करते थे। वो बैठी रहती थी और 4 लोग उन पालकियों को ढोया करते थे। तो उसी प्रकार से इंदुमती भी पालकी में बैठी हुई थी, जो लोगों के द्वारा वहन करने योग्य थी, मनुष्यों के द्वारा वहन की जा रही थी, उठाई हुई थी। और वो पालकी कैसे सुशोभित हो रही थी? पालकी सुशोभित हो रही थी, उस पालकी के आगे या चारों तरफ, पालकी के आगे और दोनों तरफ परिवारजन थे। किसके परिवारजन? इंदुमती के परिवारजन थे, यानी उसकी सखे सहेलियां थी, उसके पारिवारिक लोग थे। ये सब से वह सुशोभित हो रही थी, और इन सब से सुशोभित 4 कोणों वाले यान में वह इंदुमती बैठ करके उस सभागार में प्रवेश करती है। इसका अनुवाद देखिए। विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अनुकूल वेशभूषा को धारण करने वाली, भावी पति का स्वयं वरण करने वाली वह राजकन्या इंदुमती मनुष्यों के द्वारा अपने कंधों पर वहन किए जाने योग्य तथा 4 कोणों वाले वाहन में चढ़ करके अपने परिवार के सदस्यों तथा सखी जनों के साथ के कारण सुशोभित होती हुई दोनों तरफ मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग पर चलकर प्रविष्ट हुई। इस श्लोक की अपन व्याख्या देखते हैं कि स्वयंवर विवाह पद्धति में जिस प्रकार से सभी अन्य लोगों के द्वारा उपस्थित हो जाने के बाद अपने हाथ में वरमाला लेकर विवाह कन्या प्रवेश करती है, अर्थात वह कन्या प्रवेश करती है जो अपने पति का वरण करना चाहती है, उसी प्रकार से इस श्लोक में राजकुमारी इंदुमती भी स्वयंवर स्थान में प्रवेश कर रही है। उसने उस समय विवाह के योग्य उत्तम और सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी है। उसके चारों ओर परिवार के हम उम्र एवं छोटे सदस्यों के साथ ही सहेलियों का समूह भी साथ चल रहा है, जो मानसिक संबल भी देता है और हंसी मजाक कर वातावरण को हल्का भी बनाए रखता है। राजा की पुत्री और एक साम्राज्य की राजकुमारी होने के कारण 4 कोणों वाली ऐसी पालकी में बैठकर आई जिसे मनुष्य अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे। स्वयं चलकर इंदुमती उस सभागार में पहुंची, क्योंकि उसे अपने भावी पति का वरण भी तो स्वयं ही करना था। दोनों मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग से होते हुए उसने वहां पर प्रवेश किया। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपन देखें तो देखिए, पतिम्वरा जो शब्द आया है वह है कि पतिम स्वामिनम वा, अर्थात जो पति या स्वामी को वृणोति अर्थात वरण करती है वह पतिम्वरा कहलाती है। इसके अनुसार एक स्वयंवर शब्द भी आता है, तो पतिम्वरा को स्वयंवरा होती है, जो उसका कहते हैं कि स्वयं वरणोति इति स्वयंवरा, अर्थात स्वयं ही चुनाव करती है या वरण करती है, वह स्वयंवरा कहलाती है। चतुरस्रयानम अर्थात 4 है, अस्रः अर्थात कोणः, अस्रः का मतलब कोणः, अर्थात 4 है अस्रा कोणः वा यस्मिन् तत् चतुरस्रयानम, अर्थात ऐसा यान जिसमें 4 कोण हो वह क्या कहलाता है? चतुरस्रयान। और क्लिप्त विवाह से वेशः यया, क्लिप्त है अर्थात धारण कर लिए गए विवाह के वेश यानी वेशभूषा जिसके द्वारा, वह कहलाती है क्लिप्त विवाह वेशा, स्त्रीलिंग में है। तो ये शब्द आया है इंदुमती के लिए आया है। अध्यास्य में अधि उपसर्ग पूर्वक आज धातु से लेप प्रत्यय करने पर अध्यास्य बना है, जिसका अर्थ होता है कि बैठ करके। और परिवारेण शोभते यत तत् परिवार शोभी, परिवारेण शोभते अर्थात जो परिवार में निवास करने वाले लोगों के द्वारा जो शोभित होती है वह परिवार शोभी। चलिए अब आगे के श्लोक का अध्ययन करते हैं, 11वें श्लोक का। और 11वें श्लोक में आगे महाकवि कालिदास वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं
तस्मिन् विधाना अतिसेविधातु कन्यामयी नेत्रसतेकलक्षे निपेतुरन्तःकरणे नरेन्द्रा देहैः स्थिता केवलम् आसनेषु। इसका अन्वय देखिए। सबसे पहले अन्वय है इसका, नेत्र सत्यैक लक्ष्ये कन्यामये तस्मिन् विधातु विधाना अतिशय नरेन्द्रः अंतःकरणे निपेतु आसनेषु केवलम देहे स्थितः। आसन इत्यर्थः। नेत्र सतेक लक्ष्य अर्थात सैकड़ों सैकड़ों आंखों के लिए एकमात्र दर्शनीय लक्ष्य, यानी सैकड़ों आंखों के लिए एकमात्र दर्शनीय लक्ष्य अर्थात काफी आंखें हो और वो आंखें केवल एक ही लक्ष्य पे पड़ रही हो, यानी वो सारी आंखें एक ही लक्ष्य पे गिर रही हो। तो वहां पर जहां पर स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर में चारों दिशाओं के राजा महाराजा इकट्ठे हुए थे, काफी सैकड़ों। इसके अलावा वहां जो राजधानी के वहां नगर में निवास करने वाले अन्य लोग थे वो भी वहां पे उपस्थित थे, और उस राजधानी का राज परिवार भी वहां पर उपस्थित था। तो उन सभी लोगों की जो आंखें थी, उन सभी लोगों की जो आंखें थी, उनका दर्शनीय लक्ष्य उस समय एक ही था, और वो दर्शनीय लक्ष्य एक ही क्या था? इंदुमती। यानी इंदुमती जब सभागार में प्रवेश कर रही होती है तो उन सभी की नजरें किस पर पड़ रही होती है? केवल और केवल इंदुमती पर। तो सैकड़ों सैकड़ों आंखों के लिए एकमात्र दर्शनीय लक्ष्य कन्यामय अर्थात उस कन्या स्वरूपा इंदु, कन्यामय अर्थात उस कन्या स्वरूपा या कन्या स्वरूपा तस्मिन उस इंदुमती में, उस इंदुमती में, यानी सैकड़ों सैकड़ों आंखों की एकमात्र दर्शनीय लक्ष्य कन्या स्वरूपा उस इंदुमती में विधातु अर्थात विधाता की या ईश्वर की या सृष्टि की या ब्रह्मा की, विधाता की विधाना अतिशय अर्थात सृष्टि में विद्यमान अतिशय रूप सुंदर रचना थी। विधाता की वह इंदुमती कैसी रचना थी? सृष्टि में विद्यमान, सृष्टि में विद्यमान अतिशय रूप से सुंदर रचना थी। अब देखिए यहाँ पे इंदुमती के सुंदरता का वर्णन महाकवि कालिदास किस प्रकार से कर रहे हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि इंदुमती ईश्वर की सृष्टि में विद्यमान अतिशय सुंदर रचना थी। कौन थी सुंदर रचना? इंदुमती। नरेंद्रः अर्थात अन्य राजा महाराजा, नरेंद्रः अर्थात राजा महाराजा अंतःकरणे अपने अंतःकरण से अर्थात अपने मन और हृदय से निपेतु अर्थात गिर चुके थे। यानी सभी राजा महाराजा जो वहां पर उपस्थित थे, इंदुमती का वरण करने के लिए उपस्थित थे, जिनके मन की और हृदय की इच्छा थी कि इंदुमती मेरा वरण करेगी, मुझे पति के रूप में स्वीकार करेगी, तो वो सभी राजा और महाराजा, जितने भी राजा और महाराजा लोग थे, उनके अंतःकरण अर्थात उनका मन और हृदय, वो सभी राजा लोग अपने मन और हृदय से निपेतु यानी गिर चुके थे। अर्थात उस इंदुमती की सुंदरता को देख करके जो उन्होंने आशा लगा रखी थी, मन में और हृदय में आशा लगा रखी थी कि मैं सबसे बलवान हूं, बलिष्ठ हूं, सुंदर हूं और धनवान हूं और मनमोहक हूं, तो इंदुमती मुझे ही पति रूप में स्वीकार करेगी। इस प्रकार से वो मन और हृदय से दृढ़ थे। लेकिन जो ही इंदुमती आई और इंदुमती की सुंदरता को उन्होंने देखा तो वो सभी राजा और महाराजा लोग अपने अंतःकरण से अर्थात अपने मन और हृदय से गिर चुके थे, यानी निराश हो चुके थे। केवल आसनों पर तो वे देह से स्थित थे, अर्थात आसनों पे अगर बैठे हुए थे वो तो अपने शरीर से ही बैठे हुए थे, बाकी तो वो गिर चुके थे, केवल देह से ही आसनों पर बैठे हुए थे।
इसका अन्वय देखिए, विधाता की सृष्टि में विद्यमान उस अतिशय रूप से सुंदर कन्या स्वरूपा रचना इंदुमती में जो सैकड़ों सैकड़ों आंखों के लिए एकमात्र दर्शनीय लक्ष्य थी, वहां पर उपस्थित सभी राजा महाराजा अपने मन और हृदय से गिर गए, अर्थात उसे एक टक निहार कर देखने लगे। सिंहासनों पर तो वे सभी केवल अपने शरीरों से ही बैठे हुए थे। इस श्लोक की व्याख्या देख लीजिए आप। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास के अभिव्यंजनापूर्ण श्लोकों में से एक है। ये श्लोक जो है 11वां श्लोक। जिस समय इंदुमती ने सभागार में प्रवेश किया, उस समय सभागार में विराजमान सभी राजाओं महाराजाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि विधाता की बनाई हुई इस सृष्टि में जितनी भी सुंदर रचनाएं हैं, उन सभी में यह कन्या स्वरूपा इंदुमती अतिशय रूप से श्रेष्ठतम थी। स्वयंवर सभागार में विद्यमान सभी लोगों की सैकड़ों सैकड़ों आंखों के लिए दर्शनीय लक्ष्य के रूप में वहां यह एकमात्र इंदुमती ही थी। अर्थात वहां पर जितने भी राजा महाराजा उपस्थित थे, अन्य नागरिक उपस्थित थे, वो सभी की आंखें, उन सभी की आंखें केवल एक ही लक्ष्य पर पड़ रही थी, और वो लक्ष्य था इंदुमती। सभी राजाओं के मन और चित्त उस समय केवल और केवल इंदुमती में ही गिर पड़े, अर्थात डूब गए, अर्थात उनके मन और हृदय केवल इंदुमती में ही पड़े हुए थे। एक टक नजर से इस तरह देखने लगे कि किसी और के वहां होने का तो उन्हें भान ही नहीं था। सिंहासनों के ऊपर तो केवल वे अपने अपने शरीरों से ही बैठे हुए थे, मन से और दिल से तो वे सभी अपने अपने स्थान से हटकर इंदुमती के पास ही थे। मन से और दिल से तो वे सभी अपने अपने स्थान से हटकर इंदुमती के पास ही थे। बाकी सिंहासनों पर तो वे शारीरिक रूप से ही बैठे हुए थे। इस श्लोक की व्याकरण, इसमें अगर आप समझ रहे हो तो इसमें कवि ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि जैसे इंदुमती इसमें सभागार में प्रवेश करती है, जहां स्वयंवर हो रहा होता है, वहां पर प्रवेश करते वो इतनी सुंदर थी कि वहां पे जितने भी राजा और महाराजा लोग थे वो बैठे हुए थे, और उनकी जो दृष्टि थी वो इंदुमती के आते ही इंदुमती पे पड़ चुकी। यानी उनका दृष्टि पड़ने से उनका मन और हृदय इंदुमती के पास चला गया। यानी मन और हृदय से युक्त तो वो इंदुमती के पास थे, बल्कि सिंहासनों पर बैठे हुए थे तो वो केवल शरीर से ही बैठे हुए थे, मात्र एक शरीर ही बैठा हुआ था। मन और हृदय से तो वो इंदुमती के पास ही थे, या इंदुमती की तरफ ही देख रहे थे। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर आप देखें तो इसमें देखिए बहुत अच्छा महाकवि कालिदास ने बहुत अच्छा वर्णन किया है इसके इंदुमती की सुंदरता का। नेत्राणाम शतानि इत्र नेत्र शतानि तेषाम एकश्च ऐसो लक्ष्य इति नेत्र शतेक लक्ष्य, और एक सृष्टिम विदधाति इति विधाता, अर्थात सृष्टि को जो धारण करता है या बनाता है वह विधाता कहलाता है। और तस्य विधानस्य अतिशय्यः इति तस्मिन्, अर्थात उस सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर की सृष्टि में जिसका अतिशय है, वहां पे वो इंदुमती को कवि ने बताया है। नराणाम नरेशु व इंद्रा इति नरेंद्रः, और निपेतु बना आपका नियुपसर्ग पूर्वक पत धातु से बना है। और आज के फिर एक आप देखते हो स्थिता में इष्टा गति निवृत्तो धातु है, जिससे तय प्रत्यय करने पर स्थितः बनता है, और फिर बहुवचन में स्थितः बनता है। और कन्यायौ इति कन्यामयः तस्मिन् कन्यामयः, सप्तमी विभक्ति एक वचन में कन्यामयः। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर से अन्य श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।